ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज का हमारा टॉपिक होगा कि इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार, क्या बाजार उठाकर माल डाल गए तो कल से फिर, ये हमारा यानी कि सवाल होगा। मार्केट का आगाज करते हैं कि मार्केट आज के वीलॉग का आगाज करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरह परफॉर्म किया। देखिए लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट 64,800 से अगर ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेगी और मार्केट फिर 65,000 या 65,600 का लेवल टेस्ट करेगी। स्टार्टिंग हमने देखा कि मार्केट ने पॉजिटिव यानी कि स्टार्ट रही और एक टाइम में मार्केट 65,173 तक आ गई। तकरीबन 536 पॉइंट का इजाफा हुआ। वॉल्यूम्स बहुत कम थे जिसकी वजह हमने देखा कि मार्केट में 64,800 का लेवल भी ब्रेक हुआ और फिर सेकंड जो सपोर्ट थी मार्केट की 64,300 का लेवल वो भी ब्रेक हुआ। मार्केट ने लो लेवल बनाया 64,130 का 506 पॉइंट माइनस और इसके बाद फाइनली मार्केट क्लोज रही 64,269 के करीब 368 पॉइंट माइनस के साथ। जब मार्केट आपके हाई साइड पे परफॉर्म कर रही थी तो ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा। मार्केट में वॉल्यूम्स कम है, मार्केट दोबारा आपको डिप का मौका दे सकती है और मार्केट ने वही मौका फराहम किया। अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 381 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि फ्राइडे से काफी कम थे। फ्राइडे वाले दिन 642 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पिछले वीक के अंदर पॉलिटिकल साइड पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी जिसमें बल्ले के निशान को लेके एक काफी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी चल रही थी। ये बोल कभी किसी कोर्ट के अंदर, नॉर्मल कोर्ट के अंदर, फिर आपकी ये बोल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनली मूव होती है, लेकिन फिर हमने देखा कि फैसला आ गया, बल्ले के निशान का जो मसला था वो हल हो गया और फिर एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की यही थी कि आज मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब कभी भी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा होपफुल हो जाते हैं, एक तेजी में चले जाते हैं तो मार्केट के जो प्लेयर्स होते हैं उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं और फिर होता यही है कि मार्केट उस दिन परफॉर्म नहीं करते लेकिन दूसरे दिन मार्केट परफॉर्म कर जाती है क्योंकि उस वक्त तक इन्वेस्टर मायूस हो चुके होते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने आज प्लस का भी मौका दिया और मार्केट में फिर एक गिरावट भी रही। इसके अलावा कुछ न्यूज भी थी मार्केट के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मरासला, इलेक्शन कमीशन इजलास में बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी गई। तो ये सारी न्यूज आ रही थी जिसके बाद मार्केट परफॉर्म कर रही थी। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें अगर देखा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से काम हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज साइड बोर्ड के जो सेक्टर्स थे उनमें काम हुआ, जैसे कि पावर सेक्टर, पावर जनरेशन, इंश्योरेंस, शुगर, रियल एस्टेट, इनमें काम हुआ। जबकि मेन बोर्ड के जो सेक्टर्स थे जिसमें सीमेंट्स 72 पॉइंट माइनस, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर, इनमें हमने गिरावट देखी। ट्रीट कॉर्पोरेट, अगर लोटे केमिकल की देखा जाए तो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिसमें 15 दिन के लिए अगर देखा जाए तो प्लांट शट डाउन किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से 15 जनवरी को प्लांट शट डाउन किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोटे केमिकल पर प्रेशर था। इससे पहले जो प्रेशर था लकी कोर की तरफ से प्रेशर था कि जो यानी लेना चाह रहे थे वो पीछे हट गए। अगर पीआई के हवाले से अगर हम देखें तो तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से और पीआई आपका मूव कर सकता है। साथ ही अगर हम देखें तो सर्कुलर डेट, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस a circular debt scheme designed to cut the country's total circular debt 5.5 trillion by 1/3। ये जो सर्कुलर डेट है इसको कम करने की तजावीज दी जा रही है और ये बेहतर होगा। पीएसओ का जो वाजिबात थे उसको क्लियर करने के लिए नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट्स को निजकारी की फहरिस्त से निकालने का फैसला, दोनों प्लांट्स को पाकिस्तान स्टेट ऑयल को देने के पर गौर किया जा रहा है और पीएसए के वाजिबात के बजाय नंदीपुर और गुड्डू पावर देने की तजवीज़। नंदीपुर और गुड्डू पावर दोनों सुई गैस कंपनियों के अरबों रुपए के वाजिबात हैं। वफाकी हुकूमत पीएसओ के जरिए सुई गैस कंपनियों के वाजिबात क्लियर कराएगी। ये सारी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज पीएसओ भी थोड़ा एक्टिव था। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे जिन्होंने थोड़ा परफॉर्म किया। हबको के हवाले से आपको न्यू बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इसी वजह से लास्ट वीक में परफॉर्म कर रहा था। चाइनीज बैंक के हवाले से ये था कि 600 मिलियन की जो लोन है उसके ऊपर बातचीत चल रही है रोल ओवर के हवाले से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एफबीआर रेजिस्ट टैक्स एग्जम्पशन फॉर रिफाइनरीज अपग्रेडेशन। तो इसमें हमने देखा जाए तो रिफाइनरी के हवाले से जो अपग्रेड के हवाले से जो मामला थे
तो उसमें यानी कि थोड़ा सा एक हर्डल है, जबकि पीएसओ टू गेट 100 बिलियन कंट्रोलिंग स्टेक्स ऑफ नंदीपुर एंड गुड्डू पावर प्लांट। सीमेंटो की सेल्स में इजाफा हुआ है तकरीबन 9%, और ये पॉजिटिव साइन है सीमेंटो के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $71.75 के पास 75 तक मूव हो चुका था, और हमने आपको बताया था कि 76.50 का लेवल ब्रेक होगा तो तेजी है, अदरवाइज इसमें गिरावट हो सकती है। तो क्रूड ऑयल का बेसिकली देखें तो आज 15 जनवरी है, और 18 जनवरी तक इसका रोल ओवर होना है। तो क्रूड ऑयल आपका यानी कि इसी रेंज में रहेगा 72 से लेकर 75। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड चल रहा है 2055, और जबकि सिल्वर चल रहा है $23.33। गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में आपकी गिरावट हो सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें 64,828 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, और अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 63,962 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 382 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर साल के हिसाब से देखें तो 11,653 ओवरबोट के साइड पे परफॉर्म करिए। मार्केट अगर एक्चुअल अगर हम देखें तो 12,000 13,000 पॉइंट पर जाती है और मार्केट फिर स्टक हो जाती है साल के हिसाब से। अगर हम परसेंटेज के लिहाज से देखें तो देखिए लास्ट वीक में मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था 64,300 के लेवल के ऊपर मार्केट ने एक ब्रेकआउट लेवल दिया था, और जिसके बाद मार्केट आपकी 65,300 तक मूव हुई थी। अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यानी कि आसपास ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट ब्रेकआउट लेवल को मेंटेन करती है 64,500 और 800 को मेंटेन करती है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है और मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट इससे बिलो ट्रेड करती है, लाइक 64,500 का लेवल जैसे कभी तोड़ा हुआ है मार्केट ने, और 64,000 का लेवल ब्रेक कर देती है और नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर मार्केट आपकी गिरावट की तरफ आ सकती है और मार्केट डाउन होगी। लेकिन चूंकि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो फ्राइडे वाले दिन 55% थी मार्केट की, जो कि अभी भी ओवरबोट तो नहीं कहेंगे, उसको साइडवेज कहेंगे। इस वक्त मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, 4% करेक्ट किया, यानी 51% के पास चल रही है। मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो ये कि मार्केट में एक लेवल था 64,800 का लेवल, जो कि ब्रेक हुआ इंट्राडे में, और फिर इसी लेवल में हमने इंट्राडे में ब्रेक होते हुए देखा, और उसके बाद फिर हमने मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी 64,300 से लेके 64,000 के दरमियान मार्केट को देखा। इस वक्त मार्केट जो सपोर्ट आ रही है वो 63,900 की आ रही है, और मार्केट तेजी के ट्रेंड से निकल के मार्केट इस वक्त यानी कि करेक्शन की साइड पर नेगेटिव ट्रेंड की तरफ आ चुकी है। मार्केट के पास लेवल है कि मार्केट 64,300 का लेवल अगर मेंटेन कर जाती है तो पहला लेवल मेंटेन करेगी मार्केट, और मार्केट रिकवरी को कंटिन्यू रखेगी 64,800 तक। अगर 64,800 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो वंस अगेन आपकी मार्केट तेजी की तरफ आ जाएगी, लाइक 65,000 से लेकर 65,700 800 की तरफ आ जाएगी। अगर मार्केट खुदा ना कर कल अगर स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर देती है तो लेवल जो हमारे पास पहली सपोर्ट आ रही है 63,900 की आ रही है, और दूसरी सपोर्ट आ रही है तकरीबन 63,000 की आ रही है। तो ये दो सपोर्ट्स होंगी मार्केट की। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग वे में देखें कि मार्केट की पोजीशन एक्चुअल पोजीशन क्या बन रही है, क्योंकि जनवरी से पहले, जनवरी स्टार्ट होने से पहले हमने मार्केट में 6,500 पॉइंट की रिकवरी देखी थी 8,000 पॉइंट की करेक्शन के अगेंस्ट में, और उसके बाद फिर हमने देखा 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही है, लाइक 63,700 से लेके 65,300 के दरमियान, यानी कि मार्केट इस 15 दिन में इसी रेंज में रही है। इस वक्त भी मार्केट अपनी रेंज को मेंटेन कर रही है। मार्केट के पास जो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से सपोर्ट है तकरीबन अगर देखा जाए तो 62,000 की, यानी कि 62,600 700 की सपोर्ट आ रही है, और ऊपर का जो लेवल है वो 66,800 का लेवल है। तो मार्केट अभी भी अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, और मार्केट एक अच्छी रिकवरी दे सकती है। हमेशा याद रखें जब कभी भी मार्केट में वॉल्यूम्स लो हो जाते हैं और फिर मार्केट आपकी एक डल एक्टिविटी के साथ, लो वॉल्यूम के साथ परफॉर्म कर रही होती है, तो मार्केट के पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट रिबाउंड करती है और मार्केट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छी रैली दे देती है। क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। हाँ, इनसाइड खबरें जरूर है, रूमर जरूर है कभी इलेक्शन मुलतवी करने की, जो रूमर्स फैलाने वाले और जो इस तरह की चीजें करने वाले मुख्तलिफ न्यूज नेगेटिव कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से यानी क्लियर एक बात आ चुकी है, फिर इसके अलावा यानी कि काफी बार गवर्नमेंट श्योरिटी दे चुकी है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे ये चीजें इलेक्शन आपके करीब आते जाएंगे तो इस तरह की चीजें भी, अनसर्टनिटी कम भी होती जाएगी। सबसे अच्छी बात तो ये कि आईएमएफ का जो 11 जनवरी को प्रोग्राम हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा, और यानी कि फंड भी आपके रिजर्व में भी इजाफा हुआ। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि डॉलर के ऊपर दबाव बनेगा और पाक रुपीज आपका अप्रिशिएट करेगा, यानी कि डॉलर के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 270 से लेके 250 तक, यानी कि आने वाले मंथ के अंदर ये मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ।
इंटरेस्ट रेट में अच्छी खासी कमी हो सकती है, क्योंकि जब डॉलर आपका डाउन होगा, पाक रुपीज आपका वैल्यू करेगा। इसके अलावा जो फर्दर जो मामला होंगे उस हिसाब से आपके इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने से ना सिर्फ हमारे अदर कारोबार में, यानी कारोबार में भी स्टार्ट होंगे जो कि अभी लो साइड पर है, और स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी मूव करेगी। तो हमेशा याद रखें, मार्केट में मंदी भी होती है, तेजी भी होती है, लेकिन जीतता वही है जिसका जो पैशन लेवल रखता है और राइट टाइम पे एग्जिट लेता है और राइट टाइम पे बाइंग भी करता है। तो मार्केट आपकी बेहतर है। मार्केट के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स अपने आप को डिस्काउंट कर चुके हैं, और इसके हिसाब से आपके सामने लिस्ट है जिसमें कुछ स्टॉक को हमने हाईलाइट किया कि इतने परसेंट ओवर सोल्ड है, तो इनके अंदर मूव आ सकती है। स्पेशल ग्रुप में इन्हीं सारे स्टॉक्स को बताया जा रहा होता है, मार्केट के बारे में बताया जा रहा होता है। आज भी अगर देखा जाए तो यानी कि जिस तरह की पॉलिटिकल साइड पे एक न्यूज थी, ऊपर माल यानी कि ऊपर पूरा मौका दिया 500 पॉइंट पर, लेकिन माल डाल के नहीं गए, माल उन लोगों ने ही बेचा जो ज्यादा लिवरेज के ऊपर थे या फ्यूचर के ऊपर थे। तो इसी मार्केट में कम से कम लिवरेज और कम से कम फ्यूचर होना चाहिए, और रिलीज के ऊपर ज्यादा काम होना चाहिए। स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।